नमस्कार दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार के सभी डीएलएड कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। काउंसलिंग प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा से अच्छा सरकारी कॉलेज ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा रैंक भी कम है तब, अगर आपका रैंक अच्छा है, काउंसलिंग सही से नहीं कीजिएगा तभी आपको सही से अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। काउंसलिंग का प्रक्रिया कब से कब है, मेरिट लिस्ट कब से कब आएगा, कितना फी रखेगा, काउंसलिंग कैसे करना है, कौन कौन लोग जो डीएलएड में क्वालिफाई कर गए हैं वो लोग भी कुछ ऐसे हैं जो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं ये भी बताएंगे कि बिना बात का अप्लाई कर देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका रुपया भी कट जाएगा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए चलिए शुरू से शुरू करते हैं क्या प्रक्रिया। उससे पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेट यहाँ पे यह है कि काउंसलिंग के लिए आवेदन कब से कम करना है आपको। काउंसलिंग के लिए दोस्तों आपको आवेदन करना है 20 जून 2024 से 26 जून 2024 तक। हम सब बातों पे चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा डेट देख लेते हैं। उसके बाद प्रथम चयन सूची का यानी प्रथम मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा 2 जुलाई 2024 को। यानी आपको 20 जून से लेकर 26 जून के अंदर ही रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेना। कॉलेज कैसे चूज करना है वो भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद क्या है, प्रश्न नामांकन की अवधि कब है। जब आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपको हर हाल में जाकर एडमिशन लेना होगा। ये कब, 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2024 तक। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है उसका काम है कि वो 9 जुलाई 2024 तक अपडेट कर देगा बच्चों ने कहाँ से कहाँ तक अपना एडमिशन लिया। उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि। यानी जो लोग कॉलेज चूज कर लिए, जिनका एडमिशन ले लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उनका एक कॉलेज मिला, उनको कॉलेज जाकर एडमिशन लेना होगा। उसके बाद अगर उनको कॉलेज पसंद नहीं है तो वो क्या करेंगे, तब वो 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के अंदर ही वो अपना स्लाइड अप प्रक्रिया जोड़ देंगे लॉगिन आईडी से लॉगिन करके। इस पर भी चर्चा करेंगे। अब कह रहा है जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प परिवर्तन करने की अवधि है। जिनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है, वो लोग सेकेंड राउंड में से पहले 10 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में चॉइस फिलिंग में आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन जिनको फर्स्ट राउंड में मिल गया है वो लोग नहीं कर पाएंगे। ये सब लिखा हुआ है, सब पे चर्चा करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा डिटेल जानना जरूरी है। उसके बाद द्वितीय सूची कब जारी होगा, आपको 12 जुलाई 2024 को। फिर द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, बाकी वही प्रोसेस चलते रहेगा। इसमें आप लोग कहानी वही है। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। अगर सीट खाली रहा तो थर्ड राउंड तक भी वही प्रक्रिया चलेगा। अब एकदम शुरू से चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको अभी हमने बताया ही है, ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, दिनांक 1/4/2024 से 30/4/2024 तक की अवधि में आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षाफल स्कोर कार्ड के आधार पर राज्य अंतर्गत डीएलएड कोर्स संचालित ईआरसी नोट से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता पर सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गया। एडमिशन के लिए ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन एवं शुल्क एवं चॉइस फिलिंग, जो भी आपको कॉलेज पसंद है उसका चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 20 जून से लेकर 26 जून तक चलेगा। अब चलिए ये सब तो हम पहले चर्चा कर दिए। कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। आपका भले ही डीएलएड में एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स आया है, अगर आपको 12th में या 12th की इक्विवेलेंट 50% मार्क्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनका 45% मार्क्स होगा तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर देंगे, रुपया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं होगा। कम से कम 50% जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका 12th में 45% मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो लोग पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं और जो एक शिक्षा में शास्त्रीय कोर्स होता है वो लोग किए हैं, वो डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम जो ने आपको बोला कि चूंकि डीएलएड संस्थानों में नामांकन हेतु उम्मीदवारों को 12th अथवा उसके समक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों से होना चाहिए और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको 5% छूट है तो 45%, और उससे कम मार्क्स है तो डीएलएड संस्थानों में नामांकन हेतु तदनुसार ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हेतु पात्र नहीं है। भले ही डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण हो, भले ही आपका 80 नंबर है डीएलएड में, लेकिन अगर आप
ट्वेल्थ में 40% मार्क्स है तो आप डीएलएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते काउंसलिंग के लिए। मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए? 17 साल। कि नामांकन वर्ष के प्रथम माह की प्रथम तिथि को सभी कोटि के लिए, ये मेरे ख्याल से सबका पूरा हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण तो आपको पता है सब कैटेगरी वाइज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। बता सीट के बारे में बता दें, 50% सीट साइंस का, 50% में ये कॉमर्स और आर्ट्स का है, इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन कहाँ पे है? रिजर्वेशन उसी कॉलेज में है, रिजर्वेशन उसी कॉलेज में है जो सरकारी कॉलेज है अथवा अर्ध सरकारी कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ यूआर रैंक पर एडमिशन होगा, हमने इस बात का बोला भी था। शुरुआत में बहुत बच्चे विश्वास ही नहीं करते ऐसा कैसे होगा, तो क्लियर कट लिखा हुआ है। और फीस का बात करें तो यहाँ पे फीस का क्लियर कट दिया हुआ है, फीस का क्लियर कट दिया हुआ है दोस्तों कि 1,20,000 रुपये। उसी रूम में जाओ, रिमोट ले लो। 1,20,000 रुपया है 2 साल का, इस पर यहाँ पे क्लियर कट कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल का 60,000, 2 साल का 1,20,000 मैक्सिमम फी होगा। फी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों हेतु समर्पित करने वाले उनके स्कोर कार्ड, रैंक, उनका आरक्षण कोटि था उनके द्वारा दिए गए संस्थान के विकल्प के आधार पर डीएलएड को संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु समिति द्वारा 2 जुलाई 2024 के प्रथम चयन की सूची प्रकाशित की जाएगी। आपका 2 जुलाई 2024 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक एडमिशन कराना है। वो एडमिशन करवा लेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन है कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, डीएलएड संबद्धता कोषांग के माध्यम से या RCNCT से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त राज्य के सरकारी एवं निजी यानी सरकारी और प्राइवेट डीएलएड कोर्स के लिए निम्न बिंदु पे क्या देगा, किस बिंदु पे क्या देगा? विद्यार्थियों का प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड जो रैंक है, डीएलएड कोर्स संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट की संख्या, विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए संस्थान का फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग है उस पर आएंगे। चॉइस फिलिंग पे ही मेन आपका है और रिजर्वेशन पे है। तो आपको अब देखिए किस किस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे एक देखिए एकदम ब्लैक आउट करके दिया हुआ है, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में अनुत्तीर्ण किसी भी अध्यापक को किसी भी संस्थान में नामांकन हेतु चयन नहीं किया जाएगा। हमने पहले भी बताया था जो लोग 30% रिजर्व कैटेगरी वाले और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका टोटल 35% मार्क्स नहीं आ रहा है तो वो लोग एलिजिबल नहीं। किसका? 120 नंबर। टोटल कितना था डीएलएड का? आपका 120 मार्क्स का था। इसमें आपको 120 में आप अगर 30% कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 12×36। अगर 35% की जगह तो 42, यानी जो जनरल कैटेगरी से 42 या 42 से अधिक है उन्हीं का एडमिशन होगा, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो। सीट खाली रह जाएगा लेकिन 41 वाला जनरल का नहीं लेगा। इसी तरह रिजर्व कैटेगरी वाले को कम से कम 36 मार्क्स चाहिए। अब आते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के। अब यहाँ पे क्या है, डीएलएड संस्थान में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची दिनांक 2 जुलाई 2024 को जारी की जाएगी, जिनके संबंधित संस्थान को उन इस संस्थान के लिए उनके लॉगिन आईडी पे भेज दिया जाएगा। अब आता है कि आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप देख लीजिए, सूचना पत्र जो आपको मिला है कि आपको ये कॉलेज मिला है, आपको ये फलाना कॉलेज मिला है, वहाँ आपको ये लेके जाना है। आप अपने लॉगिन आईडी से कीजिएगा तो वहीं से डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। उसके बाद जितना भी आपका 10th 12th का मार्कशीट है, उसके बाद आपका ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं वो है, साथ ही साथ आपको महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, प्रवचन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कोई अन्य प्रमाण पत्र है यानी EWS OBC सर्टिफिकेट हमने पहले बोला था उसको भी ले जाइएगा। मांग देगा सरकारी कॉलेज में तो फिर आपको दिक्कत कर देगा, इसको ले जाना जरूरी है। कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका उपाय बताएंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अब तो वहाँ पे एडमिशन हो जाए। एडमिशन जब क्या करना, देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है सारा डॉक्यूमेंट लेकर 3 जुलाई 2024 से लेकर 8 जुलाई 2024 के बीच एडमिशन करा लेना। तो मेरा ख्याल है अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज पसंद नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको कॉलेज मिल गया, फर्स्ट राउंड में कॉलेज पसंद नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 जुलाई आप 4 जुलाई कोशिश कीजिए कि 4-5 जुलाई तक कम से कम आप एडमिशन जाके कॉलेज में करवा लें। 4 से 5 जुलाई में एडमिशन करा लें। उसके बाद अब देखिए अगर आप कॉलेज पसंद नहीं आया तब क्या करना है।
भले ही आप कॉलेज पसंद आया है नहीं आया, एडमिशन तो कराना ही होगा। अब देखिए, यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, और ऐसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत पहले अपना एडमिशन करवा लेंगे। उसके बाद 3 जुलाई से 8 जुलाई के बीच जो ही लॉगिन आईडी के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर क्या करेंगे, अपने उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना हेतु स्लाइड अप विकल्प का उपयोग कर स्लाइड अप ऑन कर दीजिएगा। लेकिन आप नया विकल्प नहीं जोड़ सकते हैं, परंतु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते हैं। स्लाइड अप विकल्प चुनने के पश्चात दूसरी सूची में विद्यार्थी के उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गए उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में से किसी संस्थान का चयन होने की संभावना रहती है, परंतु द्वितीय सूची में आवेदक का नाम चयनित होने के साथ ही उनका स्थान पूर्व आवंटित स्थान की प्रथम सूची से रिक्त हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा प्रक्रिया आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आप चॉइस, अब थोड़ा सा हम एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, जो कॉलेज आपको, पहले आप एक लिस्ट बना लें, जो कॉलेज आपको पसंद है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पहले सेलेक्ट करते जाइए। जो कॉलेज सबसे ज़्यादा पसंद है उसको 1 2 3 4 5 इस तरह करके फिर सब कुछ पेमेंट वेमेंट करके उसको रख दें। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा 3 जुलाई से 8 जुलाई के बीच आपको अपडेट हो जाएगा। 2 जुलाई को अपडेट मिलेगा, 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक एडमिशन कराना है। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो जाकर एडमिशन ले लें सारे डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो भी जाकर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लें। 3000 रुपये आपको पेमेंट लगेगा। उसके बाद आप एडमिशन लेने के बाद आप घर पे आके उसमें स्लाइड अप प्रक्रिया ऑन कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जिन विद्यार्थियों को प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण संस्थान आवंटित हुआ अनिवार्य रूप से 3000 रुपया मात्र सुरक्षा राशि आवंटित संस्थान में जमा कर नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे, तभी उनके पास स्लाइड अप का विकल्प होगा। यह केवल सरकारी गैर सरकारी दोनों, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों पे लागू होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों के द्वारा 100 समय ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, उन्हीं आवेदक का चयन कॉलेज में एडमिशन होगा। जो 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे काउंसलिंग के लिए, उनका भले ही टॉपर हो उससे कोई मतलब नहीं, एडमिशन नहीं होगा। आपको कभी कभार इसमें भी दिक्कत कर देगा, क्या करते हैं, स्पॉट राउंड में भी आपको मौका के लिए दिक्कत कर देगा, इसलिए काउंसलिंग जरूर करवाएं। उसका फी पेमेंट भी करना जरूरी है, फी पेमेंट कीजिएगा तभी होगा काउंसलिंग के समय। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डीएलएड कोर्स में संचालित संस्थानों में नामांकन के पूर्व अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया यदि किसी स्तर पर नामांकन पर कोई भी दिक्कत है तो आपका ये एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जो भी कॉलेज है या निजी महाविद्यालय का www ये सभी कॉलेज का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नामांकन है तो आवेदन शुल्क बता दें आपको, EWS BC EBC एवं समान वर्ग को 500 रुपया लगेगा और SC ST को 200 रुपया लगेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चॉइस फिलिंग में जो आपको कॉलेज ज़्यादा पसंद है उसको ऊपर रखें, सारे सरकारी कॉलेज को ऊपर रखना है, प्राइवेट कॉलेज को नीचे रखना है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारा बात प्रिंसिपल के लिए, इसमें आपको कोई मतलब नहीं है। ये थर्ड राउंड होने की भी संभावना है, तो थर्ड राउंड का प्रक्रिया कब होगा, 19 जुलाई से शुरू होगा। तृतीय आपका अगर सेकेंड राउंड खत्म होता है उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट 19 जुलाई को शुरू होगा। थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन 20 जुलाई से 22 जुलाई होगा। उसके बाद प्रशिक्षण स्थान अपना अपडेट करेगा, उसके बाद कुछ हुआ तो स्पॉट राउंड हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है तो और लोगों को आसपास शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएँ, उपागम एकेडमी को सर्च करें, वहाँ से ग्रुप मिले और उसको ज्वाइन कर लें, सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।